शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग बेलमैन फोर्ड। पहले हमने जो है वो डाइजेस्ट्रा से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड किया था, अब हम बेलमैन फोर्ड से फाइंड करेंगे। बेलमैन फोर्ड और डाइजेस्ट्रा में डिफरेंस मेन क्या है कि बेलमैन फोर्ड में नेगेटिव साइकिल्स होते हैं, -1 है, -3 है, और इसमें डायरेक्शंस हैं। सपोज A to B, A से आप B में मूव कर सकते हैं, लेकिन इधर से डायरेक्ट B से A में मूव नहीं कर सकते। तो अब हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारे पास कौन सी नोड्स हैं, वर्टेक्स हैं A B C D E एंड F। ये हमारे पास वर्टिसेस हैं जी। तो A से A का डिस्टेंस जो है वो है 0। इसमें भी हमें A को फिक्स कर लेना है, किसी एक को कर सकते हैं। मैं A को फिक्स कर रही हूँ। आपके एग्ज़ाम में आपको बताया भी जा सकता है कि आपने किस नोड को फिक्स करना है। A से A का डिस्टेंस है 0, A से B का डिस्टेंस है 5, A से C का डिस्टेंस क्या है 5 + 1 6 भी हो सकता है, और फिर हम इसको 6 लिख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट बात में बात करते हैं। A से D का डिस्टेंस क्या है, A से D का डिस्टेंस है 5 + 2 7। A से E का डिस्टेंस क्या है 5 + 2, नो हम यूँ मूव करते हैं, 5 + 1 6, 6 + 1 7। और A से F का डिस्टेंस है, पॉजिटिव साइकिल्स को भी हम कंसीडर कर रहे हैं, 5 + 2 + 2 9। ये हमने क्वेश्चन किया है इतना सॉल्व। अब आप देखिए, हमने नेगेटिव साइकिल्स को बिल्कुल इग्नोर किया है, नेगेटिव साइकिल्स अभी यूज़ ही नहीं किया। अब हम नेगेटिव साइकिल्स को यूज़ करेंगे। आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फर्स्ट टाइम में भी नेगेटिव साइकिल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब D और E इन दोनों में हमने चेंज लेके आना, लेकिन इन दोनों में जो है वो ये यूज़ हो रहा है, D और E। ये D से साइकिल जा रहा है E। ओके, तो D चेंज होगा और E चेंज होगा, क्योंकि नेगेटिव साइकिल इन दोनों के अंदर एरो आ रहा है। ठीक है, अब D और E में हम नेगेटिव साइकिल यूज़ करते हैं। D के लिए हमारे पास क्या पाथ है, ये वाला 5 + 1 6 6, ये ऐसे मूव करेंगे, 5 + 1 6 -1 6 - 1 4, सॉरी 6 - 1 5। सॉरी, अगेन मिस्टेक हो गई है। 5 + 1 + 1 एंड -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो इसको हम कट करके यहाँ पे D का डिस्टेंस क्या 6 कर देंगे। अगर तो ये बड़ा आता है तो फिर हम पॉजिटिव साइकिल ही कंसीडर करते हैं, लेकिन हमें जब शॉर्टेस्ट पाथ नेगेटिव साइकिल यूज़ करके मिल रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6। अब E की बारी है। E में जाने के लिए हमें ऊपर से एक तो ये वे है 5, E में जाने के लिए एक तो ये है 5 + 1 + 1 यानी कि 7, जो हमने ऑलरेडी लिख दी है। अब जो ये वाला भी है, ये पाथ है, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। दिस इज 5 + 2 + 2 दिस 2 माइनस then -3, 9 - 3 = 6। 6 7 से शॉर्टेस्ट है, तो हम इसको क्रॉस करेंगे और 6 लिख देंगे। तो यानी कि हमारे पास जो अपडेटेड इसका डिस्टेंस आ रहा है शॉर्टेस्ट, वो है 6 6। तो ये हमारा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। बस इतना इजी है। इसको आप अब एग्ज़ाम में अगर आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसकी थोड़ी सी लाइंस इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे हमने डाइजेस्ट्रा में किया था। थोड़े से स्टेप इंक्रीज़ कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं A B C D, लेकिन मेन इसका कॉन्सेप्ट और इसको सॉल्व करने का मेथड यही है। अब हम एक कम्प्लेक्स थोड़ी सी एग्जांपल करेंगे इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, ये बेलमैन फोर्ड की सेकंड एग्जांपल है। बेलमैन फोर्ड की क्या निशानी है, इसके अंदर नेगेटिव साइकिल्स आते हैं, एरोज हैं, यानी कि डायरेक्शंस गिवन है।
अब हमने इसमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। ये मैंने सब पाथ लिखे हैं जो क्वेश्चन में, यानी कि सपोज एस से टी की तरफ जा रहे हैं तो 6 डिस्टेंस है, एस से वाई की तरफ जा रहे हैं तो 7 डिस्टेंस है। थोड़ी सी कम्प्लेक्स डायग्राम है तो जस्ट हेल्प के लिए ये चीज़ लिख ली है। अब हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं। पहले हमारे पास कौन से वर्टिसेस हैं वो लिख लेते हैं, एस टी वाई एक्स एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, इसमें अगेन हम जो है वो एस को फिक्स नोट कर लेते हैं। एस से एस का डिस्टेंस है 0। एस से टी का क्या डिस्टेंस है, एस से टी का डिस्टेंस है 6। एस से एक्स का डिस्टेंस, टी है हमारे पास 6 + 5 11, एक ये डिस्टेंस बन रहा है। उसके अलावा देखते हैं हमारे पास कौन सा पाथ है। उसके अलावा हमारे पास ये पाथ है, एस से हम पहले वाई में जाएंगे 7, और दूसरा ये पाथ है -3। एक हमारे पास है 7 - 3, दूसरा हमारे पास है 6 + 11, तो ये हमारे पास बनता है 4 और ये 11। शॉर्टेस्ट कौन सा है, 4, तो हम चूज़ करेंगे 4। ठीक है, और इसमें पाथ हमारे पास क्या है, एस वाई एक्स। और ये टी के लिए पाथ क्या था, एस टू टी। ओके, अब वाई की तरफ मूव करते हैं। वाई में जाने के लिए हमारे पास क्या पाथ है, एक है ये 7, ठीक है, एक 7 पाथ है। दूसरा हमारे पास है 6 + 8, और ये हमारे पास बन जाएगा 14, ठीक है, और एक 7 है। उसके अलावा कोई थर्ड वे नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे 6 + 5 एंड अगेन -2, ये एक थर्ड पार्ट बन रहा है, इसको भी देख लेते हैं। 6 + 5, यहाँ से x से अगेन -2, देन 8, 11 - 2 + 8, 19 - 2 अगेन। तो शॉर्टेस्ट हमारे पास आ गया 7 का क्या डिस्टेंस है, एस अप्रोचेज टू वाई, मतलब कि एस से हम वाई में मूव करेंगे। अब जेड, दिस वन, जेड से एक हमारे पास डिस्टेंस बन रहा है 7 + 9 16। दूसरा हमारे पास डिस्टेंस बन रहा है 6 एंड -4, 6 एंड -4 = 2, तो 2 हमारा सबसे शॉर्टेस्ट है। तो हम इसका पाथ क्या लिखेंगे, एस अप्रोचेज टू टी, टी अप्रोचेज टू जेड। तो ये हमारे पाथ है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर कोई पॉइंट आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।